जैसा कि हम सभी जानते हैं, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के नाम से पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में आज दिनांक 10 दिसंबर 2021 को मानव अधिकार सोशल लीगल एड फोरम द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं शपथ लेता हूँ राइट कि मैं बिना किसी भेदभाव के हमेशा सभी के मानव अधिकारों का संरक्षण व संवर्धन करूंगा या करूंगी। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कृत्यों, शब्दों अथवा कर्मों से किसी के मानव अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा। मानव अधिकार सोशल लीगल एड फोरम एक ऐसी संस्था है जो सभी के सुख दुख में शामिल और मानव अधिकारों के लिए हमेशा आगे रही है। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में लीगल फोरम के एसोसिएट डायरेक्टर श्री इरफान खान साहब, विदर्भ जनरल सेक्रेटरी कमल नंबलीवार जी, सलाहकार डॉक्टर राज दीवान, जनरल सेक्रेटरी मेघा बैस मैडम, रीता गायकवाड़, सक्रिय कार्यकर्ता रोशनी सोनी, सुजाता बर्डे, सुरेंद्र नांगी, भारती खड़से, फहीम अहमद, महिला आर्थिक विकास महामंडल बचतगढ़ व ह्यूमन राइट की सक्रिय कार्यकर्ता सह सचिव ममता अंजीकर जी तथा मोहम्मद फारूक साहब, गुलाम मुस्तफा अन्य सदस्य उपस्थित थे। ह्यूमन राइट्स डे का रेजुलेशन जो पास हुआ, उस रेजुलेशन का नंबर है 423/V। ये 1948 में पास हुआ है और तब से लेकर मानवाधिकार के लिए जितनी भी मानव के अधिकार हैं वो उनसे लड़ने के लिए, अपने हक के लिए बोलने के लिए पूर्ण आज़ादी है। इरफान खान साहब और राज दीवान साहब जैसे लोग जो एक संगठन चलाते हैं, इस संगठन में इन्होंने भी ह्यूमन राइट्स सोशल लीगल एड फोरम इस नाम से जो ह्यूमन राइट्स का काम, मानवाधिकार का काम लिया हुआ है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से कर रहे हैं, जिसमें आप सभी महिलाएं इसमें शामिल है और भी इनके बहुत से मेंबर हैं। तो पूरे विदर्भ में आज इनके जो मेंबर हैं, ये अभी 8000 मेंबर इनके ये काम कर रहे हैं। 3 चीज़ों को हमको और ध्यान रखना है कि अगर किसी भी चीज़ को बुराई हो रही है तो हमको उसको सबसे पहले ताकत से रोकना है। ताकत नहीं है आपके पास तो ज़बान से बोलना है। अगर आप ज़बान से नहीं बोल सकते तो उस जगह से हमको हट जाना है। ये 3rd स्टेज में है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से स्टेज में रहना चाहते हैं। मुसलसल कोशिशों से ही तकदीर बनती है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। हम लोग आज ह्यूमन राइट्स के लिए ही यहाँ पे जमा हुए हैं। हम लोग हमारी टीम के तरफ से पूरा यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और हम जितने लोगों को जोड़ सकते हैं उतने लोगों को यहाँ लाके जोड़ेंगे तो लोगों के लिए भी आसान होगा कि लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है। हमारी जो चीज़ें हैं या हम लोग हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुँचा पाते और वो उनमें से अपने प्रॉब्लम्स हमारे तक नहीं पहुँचा पा रहे। जितना हम लोगों से जुड़ेंगे, जितने लोग यहाँ आएंगे, जो भी उनको बाहर आके दिक्कतें हो रही है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं वो, राजकीय क्षेत्र में बोलो या फिर कभी पुलिस इसमें या प्राइवेट इसमें भी, जॉब में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर हम इन लोगों को जोड़ेंगे हमारे साथ में तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन उनको मिलेंगे। आप सभी के ताकतों से, आपके सभी के साथ से ये संभव होगा। तो हम चाहते हैं कि हर घर में एक मानव अधिकार क्या होता है और मानव का क्या अधिकार है। जैसे शिक्षा का अधिकार है, उसके बाद में जैसे हमको बिना किसी वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसके बाद गिरफ्तार करने का भी एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया है कि जब तक उसका जो गुनाह है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको आप कस्टडी में नहीं ले सकते, या तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, या फिर उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो ये सब चीज़ें हमको मालूम करनी होगी। तो बहुत ही जल्द हमारा ह्यूमन राइट्स सोशल लीगल फोरम जो है आपको ट्रेनिंग सेशन का भी इंतज़ाम करेगा और साथ में जो है संगठन भारत में पूरे रूप से फैलने के लिए रेडी रहेगा। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया होगा, जैसे महिलाओं का सेल अलग होगा, महिलाओं के प्रति उठाने वाले आवाज़ों का वो पूरा कंप्लीट ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकंड, विद्यार्थी का सेल अलग होगा, जो शिक्षा का अधिकार है
अगर से कोई स्कूल कोई कॉलेज उनको प्रताड़ना करता है तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए एक विद्यार्थी सेल का गठन किया जाएगा। उसके बाद एक कामगार सेल जो है उसका गठन किया जाएगा, आरोग्य का एक अलग किया जाएगा, अलग अलग विभाग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो संगठन है एक विशाल रूप लेकर पूरे भारत में जहां हमारी सेवाएं हम दे सकते हैं ऐसी सेवा देने की हम कोशिश करने जा रहे हैं। मानव अधिकार दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं यही बताना चाहूँगी कि शिक्षा का अधिकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को सख्ती की शिक्षा और मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन हमने इस 2 साल में देखा है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जो इस मानव अधिकार के माध्यम से सभी समाज के लोग एक साथ जुड़े और एक में की सहायता करें, यही मैं आज के दिन में संदेश देना चाहूँगी।